Welcome, friends. Welcome to your own channel, Crypto Craze. Today, we are discussing the plan of Forces के प्लान के बारे में आपको डिटेल में आसान शब्दों में बताने जा रहा हूँ. दिस इज़ द PPT फॉर फोर्सेज. हमारी वेबसाइट का एड्रेस है forces.io. द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड एथेरियम ब्लॉकचेन मैट्रिक्स प्रोजेक्ट. इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. एथेरियम, सारा प्रोजेक्ट एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है. दिस इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्रोजेक्ट. इसमें क्या मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए दोस्तों, हमें सिर्फ चाहिए 0.05 एथेरियम टू ज्वाइन. अगर इसको INR में बात करें, 0.0205 मल्टीप्लाइड बाय 100 अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ के आसपास आता है. मतलब आप 1000 रुपीज़ लगा कर सिस्टम में आ सकते हो. रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही आसान है दोस्तों. आपने 0.05 एथेरियम का अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अमाउंट रखना है. और मैं आपको फोर्सेज का प्लान बताने जा रहा हूँ. इसको कंपनी क्या करती है, सिस्टम क्या करता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3x और 4x. इससे पहले थोड़ा आपको ये बता दूँ डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है. डिसेंट्रलाइज का मतलब है ये ना तो कोई कंपनी है, एक प्रोजेक्ट है. एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका कोई ऑनर नहीं है. ना आप किसी कंपनी को पैसा देने जा रहे हो, ना आप किसी व्यक्ति को पैसा देने जा रहे हो. आप एक प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाने जा रहे हो जिसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है. वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आपके लिए. कंप्यूटर की भाषा में इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. इसके नीचे जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं उसमें आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जैसे ही हम अपना एथेरियम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं. मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात, ना हमें किसी क्लोजिंग की वेट करनी है, ना हमें किसी सिस्टम की वेट करनी है. अभी कोई कंपनी का ओनर है, कोई कंपनी की वीकली क्लोजिंग आएगी, कोई मंथली क्लोजिंग आएगी और हमें हमारा पे आउट आएगा और इस तरीक को हमने पे आउट विड्रॉल करना है. ऐसा कुछ भी नहीं है. हमने किसी कंपनी को पैसा नहीं दे रहे. हमारा पैसा टोटली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट जिसका कोई ऑनर नहीं है, उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं और क्लोजिंग सेम टाइम हो जाती है. जैसे हमने कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो पार्ट सिस्टम ने जहाँ पे भेजना होता है वो पे आउट की फॉर्म में उस बंदे आपके अपलाइन को या आपके सिस्टम ने जहाँ पे भी जो सेल चूज़ किया है वहाँ पे चला जाता है. और कंपनी के पास क्या आता है, सिर्फ कन्वर्जन रेट, जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कंपनी की इनकम है. अब मैं प्लान को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. ओनली 0.5 एथेरियम के साथ आप शुरू कर सकते हो. इसको प्लान को बड़ा ही सिंपल रखा गया है, दो पार्ट्स में बांटा गया है, फोर्सेज X3 एंड फोर्सेज X4. जैसे ही आप फर्स्ट अमाउंट सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हो, 0.025 आपका X3 में और 0.025 आपका X4 में चला जाता है. अब पहले डिस्कस करते हैं X3. X3 क्या है और X4 क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है. X3 एक टोटली वर्किंग पूल है. वर्किंग पूल मीन्स आप काम करना चाहते हो बिना पैसा लगाए, मेहनत करके आप काम करना चाहते हो, आपको X3 में काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ के लिए. X4 है इन्वेस्टर पूल. इसमें कोई बंदा ज़्यादा काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ पैसा लगा के पैसा कमाना चाहता है. दिस इज़ इन्वेस्टर पूल. ऑटो पूल बोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स बोलते हैं. इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपके नीचे वाली मैट्रिक्स फिल होती है और जो सिस्टम बना हुआ है उसके अकॉर्डिंगली पे आउट जनरेट होता है. थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ. X3 की बात करें, X3 के नीचे 3 A, B एंड C 3 ज्वाइनिंग आएंगी. ये वो लोग आएंगे जिनको आप स्पॉन्सर करोगे, A, B एंड C. ठीक है, ये लोगों को आप स्पॉन्सर करोगे. इनका 100% जो पे आउट बनेगा उसको आपको, आपकी अपलाइन को डिवाइड हो जाता है जो सिस्टम में बना हुआ है. तीनों लोगों को लाने का पे आउट डायरेक्टली आपको आता है. A एंड B का पे आउट आपके डायरेक्टली वॉलेट में चला जाएगा. जो C का पे आउट है वो आपकी दोबारा से ये सेल रीएक्टिवेट हो जाएगा. आपकी दोबारा से ज्वाइनिंग सेल एक्टिवेट हो जाएगा. मींस इसके लिए हमें दोबारा पैसे नहीं देने. अब ये पैसा एक्टिवेट हो गया तो ये पैसा दोबारा आपकी अपलाइन का सेल भर गया. ये ऊपर वो वाला थर्ड C वाला पैसा आपकी आईडी एक्टिवेट करने के बाद ऊपर सिस्टम में आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल की अपलाइन या जहाँ पे भी सिस्टम में जगह खाली है वहाँ पे चला जाएगा.
अब ये यहाँ पे 4x की बात करें, 4x में भी मैट्रिक्स ऐसे है, अभी इसमें थोड़ा मैट्रिक्स का प्लान डिफरेंट है। इसमें A एंड B, C D E F, इसमें एक के नीचे दो, दो के नीचे दो दो, इस तरह की मैट्रिक्स है जो इसमें। पर ये ज़रूरी नहीं है ये आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हों। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अप लाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, जहाँ से भी ओवरफ्लो है आपके ये सेल्फ पूरे हो जाते हैं। जैसे जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स है ये फिल करना शुरू करते हैं, जैसे ही आपका ए सेल फिल होता है ये पैसा आपको ना आते हुए आपके ऊपर सिस्टम में कहीं पे भी चला जाता है, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल के अपलाइन जहाँ पे भी सिस्टम में जगह खाली है। सेम ऐसे ही बी पॉइंट का पैसा वो भी सिस्टम में ऊपर चला जाता है। अब नीचे वाले जो सी डी ई एफ ये सेल जब भरते हैं इसकी टोटली अमाउंट आपको ट्रांसफ़र हो जाती है, आपके ट्रस्ट वॉलेट में सीधा आ जाता है। ए, सी, डी एंड ई, इन तीनों का पैसा आपको आ जाएगा, चाहे ये आपकी मेहनत से आए हैं, चाहे बाय डिफ़ॉल्ट आए हैं, ये सिस्टम में कहीं से भी आए, इनका पे आउट आपको आएगा। अब बात करें एफ़ की, एफ़ का पे आउट भी आपको आता है, लेकिन इससे क्या होता है आपकी आईडी दोबारा से अपग्रेड हो जाती है। आईडी अपग्रेड होगी, वो ऊपर सिस्टम में जहाँ पे भी वो वाला पैसा जाना चाहिए, जैसे हमने 3x में देखा था, वो ऊपर मूव हो जाएगा। मींस कंपनी का सिस्टम है, सी डी ई के पैसे आपको आएंगे, ए एंड बी के सिस्टम में ऊपर चले जाएंगे और एफ़ के साथ आपकी आईडी अपग्रेड हो जाएगी। अब बात करें स्लॉट्स की, दोनों जगह पे 3x एंड 4x दोनों में 12-12 स्लॉट्स हैं। आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-12 स्लॉट्स हैं दोनों के अंदर। और हर स्लॉट जो है सेकंड स्लॉट पहले से डबल हो जाएगा, थर्ड स्लॉट दूसरे से डबल हो जाता है, मतलब मींस डबल होता जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0.025, अनदर स्लॉट इज़ 0.05, 01, 02, 04, 08, 1.6, 3.2, 6.4, 12.8, 25.6, 51.2 इथेरियम। ये सारा इथेरियम में बात कर रहे हैं। मतलब पहले स्लॉट से सेकंड स्लॉट में जाने के लिए आपको डबल होता जाएगा सिस्टम में। अब इससे क्या होता है, पे आउट तो हमें ऐसा ही आना है। 3 में हमने वर्किंग लोग आएंगे और 4x में बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स आएगी। हमने कोशिश करनी है 3x वाले पहले 1 और 2 नंबर वाले स्लॉट बुक कर लेने हैं। इसमें क्या होगा, आप मोर देन 2, मोर देन 3 स्पॉन्सर जितने मर्जी अनलिमिटेड स्पॉन्सर लगा सकते हो। जब आपको सेल 3 की रिक्वायरमेंट आएगी, सिस्टम आपको अपने आप बता देगा भी आपको 3 वाला सेल बाय कर लेना चाहिए। अब बात करें 4x की, इट इज़ टोटली वर्किंग प्लान, नॉन वर्किंग प्लान। इसमें पैसा आता है इन्वेस्टमेंट का, बाय डिफ़ॉल्ट आता है। हमने कोशिश करनी है इसके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल भर लें। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सिंपल भाषा में, जो फर्स्ट सेल है वो 0.025 का है, जो लास्ट है 51.2 का है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो इसके नीचे, अगर आसान भाषा में बात करें, इसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, हर सेल के नीचे 6 प्लॉट्स हैं। जितने का ऊपर वाला प्लॉट है हमारा, जितने वाला ऊपर वाला सेल है, नीचे वाला वही सेल उतने का ही है। अगर ये 0.025 का है, इसके नीचे जो पे आउट आएगा वो सेम अमाउंट का आएगा। अगर हम बड़ा सेल बाय कर लेते हैं 3.2, इसके नीचे हमारा पे आउट भी उतना ही आएगा। इसलिए जो हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट में हमने ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं, ये सीरियल वाइज ज़रूरी नहीं है भी सारा पे आउट हमें सीरियल वाइज आए। हो सकता है आपको 6.4 के नीचे स्पेल पहले आ जाए, इसका पे आउट पहले आ जाए। हम जो भी हमें ट्राई करना है, हम मैक्सिमम अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंगली, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल बाय कर लें। इसके नीचे बाय डिफ़ॉल्ट उतना ही हमें पे आउट आने की चांसेस बन जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स के चांसेस हो जाते हैं। बाकी सिस्टम ये क्या कहता है, आप सिंपल भाषा में अगर 1, 2, 3 सेल भी बाई करते हो, थोड़ी अमाउंट से भी बाई करते हो, फिर ऐसा करेंगे जो फर्स्ट 2 सेल है ए और बी, उससे तो क्या होगा, वो सिस्टम में कहीं और पैसा चलेगा। जो 3 उसके बाद सी एंड डी है, उससे आप क्या करो, वो इसका डबल होगा। 0.1 की बात करें, इसका डबल होगा। इससे आप स्लॉट बाई कर सकते हो 0.2 वाला। जब ये अर्निंग कर लोगे, इस अर्निंग से 0.2 वाला इन्वेस्ट कर दो, आप बाई कर लोगे। और ये हमारा जो ए बी सी डी ई वाला पैसा है, इसको आप यूज़ कर लो, कहीं पे भी खर्च कर सकते हो। अब बात बनी लास्ट वाले सेल की। लास्ट वाले सेल से आपका ये वाला 3 वाला स्लॉट 0.1 आपको ही आएगा, लेकिन आपकी आईडी अपग्रेड हो जाएगी। ऐसा ही करते करते अब 2 वाले भी पैसे में से 4 वाला अपग्रेड करो, 4 वाले में 6 वाला अपग्रेड करो। ऐसे ही आप सारा अपग्रेड कर सकते हो और 12 लेवल तक, लास्ट वाले स्लॉट तक जा सकते हो और इसमें काफ़ी अर्निंग्स कमा सकते हो। ये है हमारा सिंपल प्लान। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए
5 इथेरियम टू ज्वाइन ओनली। वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है fforces.io। दोस्तों बड़ा ही सिंपल प्लान है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स चलती है, आप चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, इट्स मिक्सचर ऑफ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग प्लान्स। इसमें दोनों तरह से आपको पैसा आता है। सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो फिर भी आपको पे आउट आता है, अगर आप वर्किंग करते हो फिर भी पैसा आता है। कंपनी का मानना है 2 ही तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, या तो आप पैसा लगा के पैसा कमा लो, या आप मैन पावर लगा के पैसा कमा लो। अगर आपके पास मतलब मैन पावर है, आप काम कर सकते हो, फिर भी इसमें से करोड़ों कमा सकते हो। अगर आपके पास मैन पावर की कमी है, फिर आप पैसा लगा के पैसा कमा लो एज ए इन्वेस्टर। थैंक यू दोस्तों, वेलकम टू योर ऑन चैनल क्रिप्टो क्रेज़।